सीबीआई में है और एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में है। अब अपन बात करेंगे सीबीआई में वैकेंसी आई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, एक तरीके से एपीओ की वैकेंसी है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बताऊंगा, एक सीबीआई में है और एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में है। इसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम निकला है, जो 4th ईयर में है, 5 ईयर में है। जो फ्रेशर है वो अप्लाई कर सकते हैं, पैसा भी मिलेगा आपको। और ये 1 से 2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम है। बच्चे पूछते हैं सर कभी इंटर्नशिप आए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मुझे बताया करो, तो मैं कवर कर रहा हूँ इसको भी आजकल इंटर्नशिप प्रोग्राम। और एक और इंटर्नशिप का आया था दिल्ली में, तो उसमें भी 200 वैकेंसी थी, उसके बारे में मैंने बताया था, इंस्टाग्राम पे बताया था और मेरे यूट्यूब चैनल पे ही बताया था मैंने। तो अब अपन बात कर लेंगे, दोनों को कवर कर लेंगे। और देखो, इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए, सीखने को ही मिलता है कुछ, और नहीं की तो ऐसे घबराना भी नहीं चाहिए। जुडिशरी में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर इंटर्नशिप का रोल होता है क्या जुडिशरी एग्जाम में? इतना बड़ा रोल नहीं होता, बट अगर आप कहीं कोर्ट जा रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो होती है। अगर प्रैक्टिस करी है तो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, आपको फ्यूचर में आप जज बनोगे वहाँ काम आती है। बट ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो अपन पहले इंटर्नशिप वाली की बात कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिख लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में लिख लिए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में 30/4/2024 का नोटिफिकेशन है। और देख सकते हो इसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम एट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO में लिख लिए। लास्ट डेट है 15 जून 2024, अगले महीने की तारीख लास्ट डेट है, 15 तारीख आप अप्लाई कर सकते हो। और इनकी ऑफिशियल मतलब लैंडलाइन नंबर भी दे रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो इनको 01124369593। और ईमेल आईडी भी दे रखी है admin.hq@sfio.nic.in। ये 4th पॉइंट लिखा हुआ है, लास्ट में पैराग्राफ है, उसमें लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी दोनों लिखी हुई है, आप कांटेक्ट कर सकते हो इन्हें। अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता रखा है और एलिजिबिलिटी बता रखी है। देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, लॉ स्टूडेंट इन 5th और 4th ईयर, 5 ईयर कोर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास मतलब 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए आपके, तो लॉ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और भी डिपार्टमेंट में लिख लिया इसमें, तो मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, लॉ की बात कर रहा हूँ। लॉ ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं जो फ्रेशर है और उनकी फर्स्ट डिवीज़न बनी हुई है। और जो 4th या 5th ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकता है। और ड्यूरेशन भी बता रखा है, मिनिमम 1 महीने का है, मैक्सिमम 2 महीने का है। प्लेसमेंट ऑफिस में आप कहाँ वेरियस यूनिट लेके जाया जाएगा, जो इनकी यूनिट रहेगी। सिलेक्शन कैसे होगा, कमेटी होगी, उसमें मेंबर होंगे, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये लिख रखा है। और फिर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। और इसमें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आप कंप्लीट कर लोगे। और इसमें पैसा ही मिलेगा आपको। पैसा कितना मिलेगा? 7,000 रुपये मिलेंगे आपको। और ड्यूरेशन बता ही दिया मैंने आपको, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। और पैसा भी मिल रहा है जो 4th या 5th ईयर में है, जो फ्रेश ग्रेजुएट है। और जो 4th ईयर और 5th ईयर में उनकी छुट्टियां चल रही होंगी, अभी सेमेस्टर एग्जाम हो गए होंगे अधिकतर के, तो वो तो बिल्कुल अप्लाई करें। और घर बैठने से बढ़िया कहीं जाके कुछ सीखे, काम ही आएगा। और पैसा ही मिल रहा है 7,000, आपको पॉकेट मनी भी मिल जाएगी। अब अपन बात करेंगे सीबीआई में वैकेंसी आई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, एक तरीके से एपीओ की वैकेंसी है। और ये देखो सीबीआई में बहुत सारी वैकेंसी आई है इन दिनों, मैंने सारी वैकेंसी कवर करी है। अगर चैनल से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, तो आपको उस वैकेंसी के बारे में पता चला होगा। नागालैंड में आई है, आसाम में आई है, भोपाल में आई है, बॉम्बे में आई है, अब ये लिख लिया अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी बात कर लेते हैं। सारे कवर करा है मैंने वीडियो, अपने अपने स्टेट में तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन देखो, इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंटी करप्शन ब्रांच। इसमें लिखा हो एडवर्टाइजमेंट ऑफ एंगेजमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबऑर्डिनेट कोर्ट टू कंडक्ट सीबीआई केस इन ट्रायल कोर्ट, अरुणाचल प्रदेश, साफ साफ लिखा हुआ है। फी मैं सब कुछ बता दूंगा। एलिजिबिलिटी क्या है उसकी बात कर लेते हैं। LLB की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका बार काउंसिल में। एक्सपीरियंस हैंडलिंग क्रिमिनल मैटर में आप केस वेस हैंडल किए हो। कंसेंट देनी पड़ेगी आपको। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है।
और जो अपॉइंटमेंट होगा आपका 3 साल के लिए रहेगा। नेचर ऑफ जॉब ट्रायल करना पड़ेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। सर्टिफिकेट क्या क्या लगेंगे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगेंगे, 10th 12th कॉलेज की मार्कशीट, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, डिटेल ऑफ इम्पॉर्टेंट केस हैंडल बाय, वो सेम प्रोसेस अगर आपने वीडियो देखा होगा मैंने पहले बताया वो सेम चीज़ है। और लास्ट डेट है इसकी 6 जून 2024 और इसमें साइन हो रखे हैं जितेंद्र सिंह मीना IPS है, DIG हेड और ब्रांच CBI ACB गुवाहाटी, उनके साइन हो रहे हैं। और देखो इसमें CBI ये इसमें बता भी रखा है आपको, जो दिल्ली बम्बई कोलकाता लोकेशन पे अगर करोगे 10,000 पर केस मिलेंगे आपको, नॉन इफेक्टिंग हेयरिंग है 1/3 मिलेगा, ड्राफ्टिंग के 3,000 रुपये मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस चार्ज 1000 मिलेंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 1000 मिलेंगे, ट्रैवल अलाउंसेज मिलेंगे जो ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर के रहेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। अपीयरेंस इन कोर्ट जो इसके अलावा दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता चेन्नई 7,500 पर केस मिलेंगे, 1/3 नॉन इफेक्टिव हेयरिंग के मिलेंगे, ड्राफ्टिंग के 2000 मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस चार्ज 600 है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 750 है, ट्रैवल अलाउंसेज है गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए रैंक का, हेडक्वार्टर्स आउट ऑफ हेडक्वार्टर बाहर जाओगे तो आपको होटल वोटल सबके पैसे मिलेंगे और ये लिख रखा है इसमें, और ट्रैवल होटल एक्सपेंस भी मिलेंगे, क्लर्केज भी मिलेगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी मिलेगा और बाकी कुछ है नहीं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो 2 चीज़ बताइए मैंने, एक तो CBI में, देखो CBI में ये तो अरुणाचल प्रदेश में लिख ली है, गुवाहाटी में लिख ली है, अगर लास्ट डेट है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, लिंक डाल दूंगा दोनों का, CBI का और जो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अपलोड कर दूंगा। काफ़ी बच्चे पूछते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, कमेंट आता है, तो मैं लिंक अपलोड कर दूंगा। और ये अरुणाचल प्रदेश में लिख लिया, हो सकता है राजस्थान में भी निकल जाए, हो सकता है दिल्ली में भी निकल जाए, कभी हरियाणा में भी निकल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कोई भी वैकेंसी आती है। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं बताता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो, जैसे मैंने APO के बारे में बता रखा है, राजस्थान APO का आपको मैंने अपडेट दिया था, चैनल से जुड़े हो वही सारी चीज़ें हुई हैं। बिहार APO के बारे में बता रखा है मैंने, UP APO के बारे में बता रखा है, UP सिविल जज के बारे में बताया। UP सिविल जज में एक्सपीरियंस भी ऐड हो सकता है फ्यूचर में, रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था 2 साल के लिए भेज रखा है, अगर अप्रूव हो गई तो फ्यूचर में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है UP सिविल जज जूनियर डिवीज़न में। और UP की जो तैयारी कर रहे हैं वो नए लॉ ही पढ़ें, क्योंकि UP हायर जुडिशरी में नए लॉ मेंशन कर दिए हैं। तो जो नई सिविल क्रिमिनल लॉ है, जो IPC है, CRPC एविडेंस एक्ट है, नई वाले, तो उन पे ही फोकस करें। UP में आपको फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें नए लॉ देखने को मिलेंगे। और राजस्थान वैसे तो आज 18 हो गई, वैसे आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, शाम के 5 बजे। मैंने कल वीडियो बनाया था एडमिट कार्ड के ऊपर, RJS के ऊपर, वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके। तो लास्ट मौका था, अगर मिस हो गया तो अभी भी अगर किसी का मिस हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये विंडो ओपन हुई थी, उसके बाद भी आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी गलती है। और एडमिट कार्ड के बारे में मैंने डिटेल में बताया, और जैसे एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा RJS का। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम ID आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।